हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शबाना एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चिपको आंदोलन क्या था तथा चिपको आंदोलन की मुख्य मांग क्या थी। यानी कि इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि चिपको आंदोलन क्या था और जो चिपको आंदोलन था उसकी मुख्य मांग क्या क्या थी। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैं आप सभी तक लाती रहूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण आंदोलन था जिसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गाँवों में हुई थी। यानी कि जो चिपको आंदोलन था वह एक पर्यावरण आंदोलन था और उसकी शुरुआत उत्तराखंड के 2-3 गांवों से हुई थी। गांवों वालों ने वन विभाग से कहा कि खेतीबाड़ी के औजारों को बनाने के लिए हमें अंगू के पेड़ काटने की अनुमति दी जाए। यानी कि वो जो 2-3 गांव थे उन्होंने वन विभाग से अनुमति मांगी थी पेड़ काटने के लिए, ताकि वह पेड़ काटकर औजार बना सकें खेतीबाड़ी के लिए। वन विभाग ने अनुमति देने से इनकार कर दिया, यानी कि वन विभाग ने उन्हें अनुमति नहीं दी। वन विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को ज़मीन का वही टुकड़ा व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इससे गांव वालों में रोष पैदा हुआ और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। यानी कि जो वन विभाग वाले थे उन्होंने वही ज़मीन किसी और को, खेल सामग्री के विनिर्माताओं को दे दी इस्तेमाल करने के लिए, ताकि वह उसका यूज़ कर सकें अपने काम के लिए। जब ये बात गांव वालों को पता चली तो उन्हें इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उन्होंने सरकार के इस फैसले का विरोध किया। यह विरोध बड़ी जल्दी उत्तराखंड के अन्य इलाकों में फैल गया। यानी कि जो गांव वालों ने वन विभाग के खिलाफ विरोध किया था, यह सभी गांवों में बहुत जल्दी से फैलने लग गया था। चिपको आंदोलन की मुख्य मांग निम्नलिखित थी। यानी कि जो चिपको आंदोलन था उसकी जो मांगे थी वह निम्नलिखित थी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि जो उत्तराखंड के निवासी थे वे यह चाहते थे कि वन विभाग किसी भी बाहरी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का ठेका ना दे जंगल की कटाई का, वह उत्तराखंड के निवासियों को ही मिले। सेकंड पॉइंट है हमारा, प्राकृतिक संसाधन जैसे जंगल और ज़मीन आदि पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। यानी कि जो उत्तराखंड के निवासी थे उनका ये कहना था कि जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं, जंगल और ज़मीन, उन पर वहाँ के लोगों का ही नियंत्रण होना चाहिए, ना कि किसी बाहर वाले का। थर्ड पॉइंट है हमारा, सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। यानी कि जो उत्तराखंड के निवासी हैं उनके लिए सरकार द्वारा जो लघु उद्योग हैं उन पर कम कीमत पर सामग्री उपलब्ध कराई जानी चाहिए। फोर्थ पॉइंट है हमारा, इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को नुकसान पहुंचाए बगैर यहाँ का विकास करें। यानी कि उत्तराखंड के निवासी यह चाहते थे कि उत्तराखंड के जो गांव हैं वहाँ पर बिना किसी चीज़ को, मतलब जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उन्हें किसी भी प्रकार से हानि ना पहुंचाकर वहाँ का विकास किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है हमारा, न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की भी मांग की गई। यानी कि जो उत्तराखंड के निवासी थे वे ये चाहते थे कि जो मज़दूर वर्ग है उनकी जो न्यूनतम मजदूरी है वह कम से कम इतनी तो हो ताकि उनका गुजारा अच्छे से हो सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट करें और ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।